अरे ऐसे आके बिहार में आके फरियाना ले यार। किसी से बोलेंगे मराठी बोल के दिखाओ, हम समझा देंगे कैसा होता है मराठी। तो हिंदी बोलना कौन सा गुना है जो ये महाराष्ट्र में से कर रही है? अगर बीजेपी की सरकार है वहाँ तो इन चीजों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है? अभी खुलेआम इस तरह का लगातार ये वीडियो आ रहा है वहाँ से, इसमें ये बोले जा रहे हैं कि मराठी बोलना कंपलसरी है। चलिए मान लिया कंपलसरी है। एक वीडियो तो आप केवल मराठी को काहे बोले? साउथ में कई वीडियो दिखता है, एक वीडियो तो हमको कभी भरोसा नहीं था, यूपी से दिख रहा है भोजपुरी बोलने के लिए। मराठी इंसान है, उसको यहाँ जबरदस्ती बोला जा रहा है कि भोजपुरी बोली। ये कहीं ना कहीं बिहारी, साफ तौर पर कहीं ना हिंदी ज्यादातर बिहारी लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहारी को ही टारगेट किया जा रहा है। ये क्या बात है? अगर बिहारी सब लोग वापस चलेगा तो महाराष्ट्र में क्या होगा? सोचिए ना। अरे कब तक भाषा पे, धर्म पर बचते रहिएगा? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, पलायन पर, देश के डेवलपमेंट पर कब बात कीजिएगा? भैया जो लाइन बोला ना, ये इधर भी है बिहार, ये सुन कर बड़ा गर्व लगा। इसलिए कोई हमको बिहार से जानता है, नाम से नहीं बिहार जानता है। देखिए एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के जो कुछ लोग हैं वो बिहारियों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। कह रहे हैं मराठी बोलना ही होगा। ये कहां तक सही है, बिहारियों से ही जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर बिहारी इस चीज को कैसे देखते हैं। क्या कहिएगा? जिस तरह का वीडियो महाराष्ट्र से आ रहा है कि मराठी बोलो, बिहारियों को कहा जा रहा है मराठी बोलना पड़ेगा। हाँ गलत है, अब गलत है तो गलत बोलेंगे, गलत है। महाराष्ट्र में केकरा सरकार है? महाराष्ट्र में किसका सरकार है? भाजपा की ही सरकार है। भाजपा अलायंस की सरकार। बिहार में किसका सरकार है? तो बिहारी मार खाता है, अब वोट वो करे देता है, तो कर्म तो कर ही रहा है। अरे भैया भाषा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र को आप बोल दिया कि विरोध कर रहे हैं। पूरा को बोल महाराष्ट्र के चंद जो अवांछित पदार्थ, अवांछित लोग है, वो है जो ये सब काम कर रहा है। और सब कौन है? वो है जो समझिए कि भाजपा का ही टूटा फूटा जुड़ा था उससे, एमएनएस जो है उसी के लोग है जो ये सब कर रहा है। तो ये गलत है। अब भाषा आधारित भारत कोई के बाप का तो है नहीं। महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र जो एक अलग देश है। अगर ऐसा हो तो कहे कि यहाँ पासपोर्ट वीजा लेके आएगा आदमी तब ये यहाँ रहेगा। इंडिया से बाहर जा रहा है तो इंडिया से बाहर जाने के भी गाली खा रहा है, तो ये गलत है। अब यहाँ जैसे मराठी है और गया अमेरिका में, वहाँ पे अगर इस बात के लिए उसको गाली मिल रहा है कि वो इंडियन है, तो फिर ये गलत उसको लगता है। लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा है कि कोई बिहार से अगर यहाँ आया है तो उसके साथ भाषा आधार पर ऐसा होना तो बेकार। तो उस तरह के नीच मानसिकता वाले लोगों को कहेंगे क्या? कहेंगे यही कि सुधरे दिमाग में जो राजनीतिक पार्टी जो है उसको जो ब्रेन वॉश कर रही है उसमें ना आवे कोई भी। अभी हम एक वीडियो तो आप केवल हम मराठी को काहे बोले? साउथ में कई वीडियो दिखता है, एक वीडियो तो हमको कभी भरोसा नहीं था, यूपी से दिख रहा है भोजपुरी बोलने के लिए। मराठी इंसान है, उसको यहाँ जबरदस्ती बोला जा रहा है कि भोजपुरी बोली। भाई कोई अगर उड़ता तीर ले रहा है, कोई जो आग लगा रहा है, तो आपको चाहिए उसको बुझाना किसी तरह से। अब बिहार में आ रहा, ऐसा तो नहीं कि बिहार में बाहर से लोग आता नहीं है, साउथ से यहाँ पे नहीं आता है। चाहे तो जो क्या बोलते हैं कश्मीर से यहाँ पे सर्दी के टाइम पे शॉल वगैरह बेचने आता है। मतलब एक गलत है। गलत है यार, गलत। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, इधर और हैं कि हुआ ही है। क्या कहिएगा जो महाराष्ट्र से वीडियो सामने आ रहा है? मराठी बोलिए, बिहारी हैं तो भी मराठी बोलिए। हमारे भारत की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी बोलना कौन सा गुना है जो ये महाराष्ट्र में से कर रही है? अगर बीजेपी की सरकार है वहाँ तो इन चीजों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है? अभी खुलेआम इस तरह का लगातार ये वीडियो आ रहा है वहाँ से, इसमें ये बोले जा रहे हैं कि मराठी बोलना कंपलसरी है। चलिए मान लिया कंपलसरी है, पर मातृभाषा हमारी हिंदी बोलना कहाँ गलत है? ये भी इसका जवाब देंगे। जिन लोगों को नहीं आता है वो क्या करेंगे बताइए? उस तरह मेरा कहना है कि अमिताभ बच्चन भी मराठी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं। क्या उनको भी निकालेंगे? अमिताभ बच्चन को भी वहाँ से निकलवाएंगे। ये अमिताभ बच्चन को निकलवाएंगे वहाँ से। सलमान खान, शाहरुख खान भी मराठी नहीं बोलते हैं, उनको भी निकलवाएंगे ये। तो उस तरह की नीच मानसिकता वाले लोगों को कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? इस तरह की मानसिकता सोच वाले को कुछ नहीं कह सकते। जो कह सकते हैं बीजेपी, जो भी सरकार कहती है, खुद भी हिंदी राष्ट्र की कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। अब कहाँ गया वो? दिखाइए ना आप वो उस तरह का कड़ा एक्शन लीजिए उन लोगों पे जो इस तरह का प्रति जो हिंदुओं के साथ जो कर रही है हिंदी बोलने पे। ये खून गर्म नहीं हो रहा है? मराठी बोलो, नहीं तो जाओ। क्यों जाएंगे भाई? मतलब साफ तौर पे कहिए ना कि बिहारी लोग जा रहे हैं तो उनको आराम से जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब दे रहे हैं तो जाके वहाँ पे कानून व्यवस्था को हम उल्लंघन नहीं ना कर सकते। वहाँ जाके कानून व्यवस्था को उल्लंघन, हर जगह कानून व्यवस्था होती है, ठीक है। वहाँ की सरकार है इस तरह का कानून व्यवस्था को उल्लंघन करवा रही है। कहीं ना कहीं बिहारी, साफ तौर पर कहीं ना जी हिंदी ज्यादातर बिहारी लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहारी को ही टारगेट किया जा रहा है। ये क्या बात है? अगर बिहारी सब लोग वापस चलेगा तो हम महाराष्ट्र में क्या होगा? ये सोचिए ना। कहीं ना कहीं रोजी रोटी जो चल रहा है उन लोग। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं जो बिहार के लोग हैं।
क्या कहिएगा? कहा जा रहा मराठी बोलिए, बोलना पड़ेगा बिहारियों को। उन मराठियों को समझना होगा कि हिंदी जो भाषा है हमारे संविधान में है। जी जी। और ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं स्टेट बाय स्टेट, केरला हो, महाराष्ट्र हो, तो महाराष्ट्र का जो भाषा है, बंगाल, वो प्रांतीय भाषा होता है, प्रदेश भाषा होता है। तो वो जिसको जो बोलना है बोलेगा, जो जिसको कहना है कहेगा। तो हिंदी भाषा से जिसको तकलीफ है वह कोई भी हो, ऐसे लोगों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। भारत में रहने का अधिकार नहीं है। भारत में रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय भाषा है हम लोगों का। इस चीज को कोई मालूम नहीं है। तो अब बताइए, मानसिकता उसका खराब हो गया हो, कोई भी आदमी हो। अरे कब तक भाषा पे, धर्म पर बढ़ते रहिएगा? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, पलायन पर, देश के डेवलपमेंट पर कब बात कीजिएगा? इसका तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता है। देश को कहाँ ले जाना चाहते और क्या कहिएगा उतने नीच मानसिकता वाले लोगों को जिसने कहा कि मराठी बोलो? ऐसे नीच मानसिकता के लोगों को यही कहेंगे कि संविधान पर भरोसा है देश के, तो आप इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हिंदी भाषा का प्रयोग हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किया जा सकता है। भाषा पे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। क्या कीजिएगा जो लगा रहे हैं उनको? जो लगा रहे हैं तो उनको तो खुद नहीं समझ में आता है। उनको चले जाना, आपके सामने वो आ जाए तो आप क्या करेंगे? देश छोड़ के चले जाना चाहिए। उनका विरोध करेंगे भाई, विरोध करेंगे। वापस जाओ बिहार से, वापस वह जाओ। कोई हो। हिंदी शब्दों का कोई विरोध करेगा उससे हम समझौता नहीं करेंगे। और भी इधर हैं बिहारी, क्या कहिएगा? आप भी बिहार से हैं, क्या कहिएगा जिस तरह का हो रहा है? अभी आपने भैया जो लाइन बोला ना, ये इधर भी है बिहार, ये सुन कर बड़ा गर्व लगा कि साला कोई हमको बिहार से जानता है। जी जी। नाम से नहीं बिहार जानता है। हम लोग बिहार के हैं, ये बिहार मुंबई महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र के बैठे हुए हैं, जो बोलते हैं मराठी बोलो, मराठी बोलो। सबको बोलना ठीक नहीं सब है। नहीं, जो नीच काम के उसको बोल रहे हैं। हम सबका नाम नहीं लिए हैं। जो यहाँ पे बुलवाने का नाम ये भी बोले हैं आपके कैमरा में, जो बुलवाने का नाम ले रहे हैं कि यहाँ मराठी बोलो, नहीं बोले, क्या उखाड़ लेगा? पटना से जाने वाला 3-4 मुंबई ट्रेन है, पहुंचेंगे मुंबई में। अब मुंबई में पहुंच के बीच चौराहा पे बोलेंगे भोजपुरी भाषा। क्या उखाड़ लोगे? मेरा कुछ कबाड़ लोगे? नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन जिस तरह से तुम्हारा मुंबई महाराष्ट्र में चलता है फिल्म सिटी पे, उसमें सब फिल्म देखना बंद कर बिहारी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीरो हो जाएगा। नमक मांगने पे तरस जाओगे, एक दाना पे तरस जाओगे। ठाकरे जी, बिहारियों का पावर, इतना बिहारी पावर है कि एक बिहारी भैया, एक बिहारी 100 पे भारी है। यही चैलेंज है कि मेरा अभिषेक राज हुआ, तो क्या पटना के बिहार में रहने वाले हैं। राज ठाकुर यही बोलेंगे कि अगर हिम्मत है तो हमसे लड़ो, हमसे बिहारी में नहीं बोलवा के तुम मराठी बोलवाओ, मराठी के नाम से तुम्हारा। यही चैलेंज है आपका। और कुछ कहेंगे उन नीच मानसिकता? नीच मानसिकता को लोग यही कहेंगे आज सुधर जाओ, नहीं तो कल बिहारी बिगड़ गया ना तो हर मराठी बोलने वाला को बाल छील के रख देगा। याद रखना, अगर चाहते हो कि बिहारी को अच्छा से रखे तो अच्छा से रखो, नहीं तो भैया तुम्हारा घर का स्थिति बिगाड़ देगा। इधर और भैया हैं, चाय थोड़ा बाद में पीजिएगा। अस्मिता का सवाल है, कहा जा रहा है मराठी बोलिए, बिहारी हैं तो क्या हुआ, नहीं बोलिएगा तो नहीं काम। कौन बोल रहा है? महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो अंग्रेज का हुकूमत चला रहा है यहाँ, अंग्रेज की हुकूमत है, कहा कि तू जो कहोगे वही बोलेगा। इतना फ्री में बोलना आसान बात है। क्या कहिएगा उस नीच मानसिकता वाले? अरे ऐसे आके बिहार में आके फरिया ना ले यार। किसी से बोलेगे मराठी बोल के दिखाओ, हम समझा देंगे कैसा होता है मराठी। कौन चीज समझाइएगा? और समझ जाएगा ना, वो भेटाएगा तब नहीं यार। क्या समझाइएगा? अरे वो बोलेगा कि तुम मराठी बोलो जबरदस्ती, समझा देंगे एक के बारे में। कौन चीज समझाइएगा? अरे वो समझा देंगे कि ऐसे दोबारा बोलने भूल जाएगा वो कि बिहार आना भी मना था हमारा, भूल जाएगा। आप क्या कहिएगा? एक वीडियो देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र वाला वायरल हो रहा है, साल भर से देख रहे हैं। साल भर से देख रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा? उसको खास करके हिंदुओं से बहुत बड़ा दिक्कत है। हिंदी भाषी से हिंदुओं से बहुत बड़ा दिक्कत है। क्या कहिएगा उस तरह के नीच मानसिकता वाले लोगों को? कहेंगे कि बिहार आइए, बिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। भरुआ मिर्चाई भर दिया जाएगा। कौन मिर्चाई? भरुआ मिर्चाई, एगो भरुआ मिर्चाई होता है जिसका पिछवाड़ा खोद के उसमें मसाला भरा जाता है, उसी तरह भर दिया जाएगा। महाराष्ट्र जो है शिवाजी का गढ़ माना जाता है, और शिवाजी
क्षत्रिय थे, वो भी सिसोदिया वंश के थे, उन्होंने औरंगजेब जैसे मुगलों को तलवे चटाने का काम किया था। उनके गढ़ में हिंदुओं के साथ शिवाजी हिंदू के संरक्षण के लिए औरंगजेब से युद्ध किए थे। हमारे हिंदुत्व को बचा के रखे थे, हमारे हिंद को बचा के रखे थे, और उन्हीं के गढ़ में हिंदी भाषियों के साथ, हिंदुओं के साथ ये कृत्य हो रहा है। कहाँ तक सही है? अगर उनके गुंडे, उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी इतनी अंदर बाहुबलियत है तो आप जाइए आमिर खान जी के घर, आप जाइए सलमान खान के पास, आप जाइए जाकर उनको बोलिए मराठी बोलने के लिए, उनके साथ वो कृत्य करके दिखाइए। आपका हाथ सिर्फ मजदूर, हिंदी भाषी और हिंदुओं के ऊपर ही उठता है। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे, बिहारियों के बीच थे, और जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर बात कर रहे थे। जनता क्या कुछ कह रही है आप सुन रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।